स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ए ह्यूम के प्रयासों से, जिनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब 1887 में बने थे। बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और पहले का अध्यक्ष जो थे, अंग्रेज अध्यक्ष थे। जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, 1888 में बने थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे और पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन किया गया था 1896 में। ये ध्यान देना, 1896 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन किया गया था। वंदे मातरम का गायन 1896 में किया गया था। तब उसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। आगे देखते हैं। 1901 में पहली बार महात्मा गांधी जी कांग्रेस के मंच पर देखे गए। सभी बच्चे नोट कर लें। 1901 में पहली बार महात्मा गांधी जी कांग्रेस के मंच पर देखे गए थे। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, डिटेल में बनाएंगे। अभी हमने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वही इसमें इंक्लूड किए हैं। 1906 में दादा भाई नारोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव पारित। उन्नीस सौ 7 में डॉक्टर रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1907 में सूरत का विभाजन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो इस वीडियो में इम्पोर्टेंट हैं। सूरत का विभाजन 1907 में हुआ था। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। और 1911 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जन गण मन राष्ट्रगान गाया गया था 1911 में। ये दोनों अधिवेशन जो थे ना, एक तो 1896 में जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया, और 1911 में जो
कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गायन किया गया। ये दोनों ही अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे। कहाँ हुए थे? कलकत्ता में हुए थे। ये नोट कर लें सभी बच्चे। अब है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1917 एनी बेसेंट। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1917 एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी 1917 में। अब है नेक्स्ट 1924 गांधी जी पहली बार 1901 में कांग्रेस के मंच पर देखे गए थे और 1924 में मोहनदास करमचंद गांधी जी बेलगांव जो कर्नाटक में है, बेलगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे पहली बार और आखिरी बार। ये सभी स्टूडेंट्स अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट है 1929 में जवाहरलाल नेहरू और 1930 में भी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाहौर में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये लाहौर, रावी नदी के तट पर है लाहौर। 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूरी आज़ादी, यह अच्छे से नोट कर लें। और 26 जनवरी 1930 से हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाते थे। इसीलिए हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1948 जे.बी. कृपलानी। 1946 48 नहीं 1946 जे.बी. कृपलानी और 47 में भी जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आज़ाद हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन मेरठ में हुआ था। ध्यान देने वाला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने की थी। और 1947 में भी अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने की। और 1947 में सत्ता हस्तांतरण के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब सत्ता हस्तांतरित की थी अंग्रेज़ों ने, यानी हम आज़ाद हुए थे, जो कि वो डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था। पूर्ण आज़ादी तो हमें जब हमने संविधान लागू कर लिया उस दिन हमें पूरी आज़ादी मिली थी। और केवल अंग्रेज गए थे हमें सत्ता देकर। पुर्तगाली और फ्रांसीसी तो रह गए थे गोवा में और पांडिचेरी में। उसका बाद में बताएंगे कब गए वो। अब और देखते हैं आगे। 1930, 35, 41 और 45। 1930, 1935, 1941 और 1945 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हुआ था। ये ध्यान देना, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 4 बार रहे थे नेहरू जी। 1919, 30, 36 और 37। ये 1919 नहीं है, 1929 है। और दादा भाई नारोजी, मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद 3 बार
कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सभी स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छे से देखेंगे और नोट भी करेंगे।